हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें हम सीखेंगे कि असर्टिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखिए यूँ तो कोई रूल्स नहीं है इसमें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कोशिश किया है कुछ सेट ऑफ रूल्स देने का कि शायद आप सेंटेंस को देख के पहचान के चेंज कर सकें, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्विक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इसलिए ना इससे पहले ज़रूरत है दो चीज़ जानने की। एक, फॉर्मेशन ऑफ बोथ सेंटेंसेस असर्टिव और इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन वर्ड, सब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ और ये वर्ब कहाँ लगेगा। और दूसरी बात है जनरल रूल, जो कि बाकी जो मैं रूल बताऊंगा अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 रूल्स होगा। ठीक है, उनमें से जो सब में एप्लीकेबल है वही जनरल रूल है। फर्स्ट देखते हैं ये वाली एडजेक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। आपने मुझे देखा है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। एडजेक्टिव का मतलब ये सब्जेक्ट आपको देना है एक वहाँ पे। ठीक है, तो मानिए मैं जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने दिया है, तो सब्जेक्ट मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ही कुक्स, वर्ब लगाया मैंने, ही कुक्स वेल। तो ये एक सेंटेंस हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस क्या लिख रहे हैं। मैंने वर्ब वन लिया है यहाँ पे, ही कुक्स वेल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पुट नहीं किया है, लेकिन बहुत जगह ऑक्सिलरी भी रहता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ही कैन कुक वेल। अब मैंने यहाँ कैन ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सिलरी नहीं है पर यहाँ ऑक्सिलरी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये फॉर्मेशन किसका होता है, ये फॉर्मेशन होता है एडजेक्टिव का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। ये फॉर्मेशन किसका है, एडजेक्टिव का। अब जैसे हम बनाते हैं इंटरोगेटिव, वैसे ही क्या होता है, बस कुछ चेंजेस नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का ऑल्टरेशन हो जाता है। मतलब इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहता है, वहाँ हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं होगा, ठीक है, जहाँ ऑक्सिलरी जिस सेंटेंस में नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया ऑक्सिलरी, ठीक है, जब नहीं दिया रहेगा तब वहाँ पे हम डू, डज और डिड का यूज़ कर लेते हैं। डिड पास्ट टेंस के लिए, डू डज प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, डू डज डिड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड में एस ई एस लगा रहेगा तो हम डज यूज़ करेंगे, और अगर नहीं लगा रहेगा तो हम डू यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस में सभी में आपका डिड लगता है। ठीक है, तो याद रहे कि वर्ब के साथ जब एस ई एस लगा रहेगा, मतलब वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस लगा रहेगा तो हम डज यूज़ करेंगे, और वर्ब फर्स्ट में जब कुछ नहीं लगा रहेगा, मतलब एस ई एस सिर्फ होता कुक लगा हुआ है, तो वहाँ पे डू यूज़ करेंगे। ये हम तब यूज़ करेंगे डू डज डिड जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इस डू डज डीड को अच्छे समझने के लिए आप मेरा डू डज डीड के ऊपर बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पब्लिश्ड है। ठीक है, नाउ ये हो गई बात। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसका बना रहा हूँ, ही कुक्स वेल। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है पर ऑक्सिलरी की जरूरत है क्योंकि फर्स्ट ऑक्सिलरी है, तो कुक्स का मैं डज ले लेता हूँ। तो करना होगा डज ही नॉट कुक वेल। ये हो गया एक सेंटेंस, डज ही नॉट कुक वेल। क्योंकि हमें देखिए मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है, मीनिंग क्या था, ही कुक्स वेल, वो अच्छा बनाता है। हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उस इंट्रोगेटिव का मकसद सवाल पूछना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। डज ही नॉट कुक वेल, क्या वो अच्छा नहीं बनाता है, तो जवाब कह देंगे हाँ वो अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है। उसी तरह इसके सेंटेंस का आंसर देखिए, ही कैन कुक वेल। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या करना होगा इसको, यहाँ तो ऑक्सिलरी दिया हुआ है, बस ऑक्सिलरी लगा देंगे पहले, ही कैन ही, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, बस आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, ही कैन कुक वेल, कैन ही नॉट कुक वेल, क्वेश्चन मार्क। मतलब वही रहा आपका, वो अच्छा बना सकता है, कैन नॉट कुक वेल, क्या वो अच्छा नहीं बना सकता है, हाँ अच्छा बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा एक चीज़, इन दोनों में नेगेटिव वर्ड नहीं लगा था, लेकिन जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया दोनों में नेगेटिव वर्ड लगा दिया। वही समझाना आपको यहाँ पे है। तो आप देखो समझ गए एसर्टिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या है। एसर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब,
और इंट्रोगेटिव का मतलब पहले वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बाकी मेन वर्ब, एक्स्ट्रा, एडिशनल जितना लगाना लगाइए, लेकिन चेंजेस इसमें किया जाता है। बाकी देखिए आप सब कुछ सेम है, कुक वेल यहाँ पे सेम है, कुक वेल यहाँ पे सेम है, ठीक है। सिर्फ बदला क्या है, ही कैन से कैन ही, यहाँ पे ही डज छिपा हुआ था, डज ही हमने कर दिया, ठीक है। अब ये जो हुआ यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ दोनों जगह नॉट नहीं था, मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। ये दोनों अफर्मेटिव था, ये दोनों क्या बन गया, नेगेटिव। किसमें, इंटरोगेटिव में। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पे। तो ये समझने के लिए यही है जनरल रूल। बस आप इसको लर्न कर लिए तो इजी होगा। मतलब समझना क्या, आपको सिंपल बात समझा दूं मैं आपको क्या, कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव बनेगा, बस यही जानना आपको है। जैसे देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव यहाँ नॉट लगा हुआ नहीं है तो उसका इंट्रोगेटिव में नॉट लग जाएगा, जैसे यहाँ लगा है दोनों जगह पे। और अगर वही चीज़ अगर एडजेक्टिव सेंटेंस इसमें नॉट लगा रहता तो यहाँ से नॉट, यहाँ नॉट नहीं लगाते हम लोग, यहाँ पे वही लिखा है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता। आप सिर्फ क्या ध्यान रखिए, एक चीज़ इसको देख लीजिए, डेफिनेटली फॉर्मेशन को देख लीजिए, आप समझ लीजिए सिंपल लॉजिक क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है समझने के लिए आप। तो ये रहा फर्स्ट, सिर्फ ये जनरल सा पैटर्न है, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव और जनरल रूल, ठीक है। इसे आप एकदम नहीं हो तो बार बार सुने मेरे वीडियो को, इन सभी को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप फर्दर कर पाएंगे, ठीक है। ये समझ गए मतलब बाकी सब रूल बहुत आसान हो जाएगी आप सबके लिए, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1 शुरू करता हूं मैं। अगर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि नेवर लगा है तो आपको समझ जाना है जब सेंटेंस को बदलेंगे तो वहां एवर लगाना है, बस इतना जानना है आपको। नेवर है तो एवर, एवर है तो नेवर, ये तो आपको समझ लेना। जैसे यहाँ देखिए देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब आप देखिए देयर ग्लोरी सब्जेक्ट है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने एडजेक्टिव बनाया है, इसमें नेवर मतलब नेगेटिव सेंस है। तो अब क्या करेंगे इसमें, और डेफिनेटली क्या होगा, पहले ऑक्सिलरी आगे आ जाएगा तो कैन, अब सब्जेक्ट उसके बाद लग जाएगा एज इट इज, कैन देयर ग्लोरी, हो गया। नेवर क्या बन जाएगा तुरंत, एवर, एवर फेड, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। सिंपली कैन आगे आ गया, देयर ग्लोरी सब्जेक्ट उसके बाद आ गया, नेवर का आप नेवर किया, फेड एज इट इज बैठ गया, हो गया कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। उसके बाद शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अब ये मानिए इंट्रोगेटिव मिला आपको, ठीक है, इसमें एवर लगा है तो डेफिनेटली एडजेक्टिव जब बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, नेवर होगा, नेगेटिव बन जाएगा। देखिए ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव बनेगा, बस इंटरचेंज करना हमको। शैल आई पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, इंटरचेंज हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आई शैल, बस शैल आई से आई शैल, बाकी कुछ लगाना नहीं है। आई शैल एवर बन गया बस नेवर। अब बाकी उतार दीजिए पूरा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। I shall never forget those happy days। अब बताइए इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत टफ है, जो समझ में नहीं आएगी आपको, बहुत आसानी समझने की चीज़ है। आपने कुछ नहीं किया, शैल आई को आई शैल किया, एवर को नेवर किया, बाकी पूरा एज इट इज पुट कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया आपका एडजेक्टिव बिना मीनिंग चेंज किए। शैल आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज, क्या मैं भूल जाऊँ उन खुशियों के दिनों को? बस का आंसर चाहिए कि भाई मैं नहीं भूल सकता हूँ खुशियों के दिनों को, मतलब है कि मैं याद रखूंगा हमेशा, ठीक है। तो ये है मीनिंग चेंज किए बगैर आपने फॉर्मेशन चेंज कर दिया। सेकंड रूल में अगर आप कहीं देखते हो नथिंग या नो यूज किया गया हो, या फिर तो उसके जगह पे एनीथिंग, नथिंग की जगह एनीथिंग, नो की जगह एनी, या फिर एनीथिंग की जगह नथिंग, एनी की जगह नो, ये इंटरचेंज चलेगा, ठीक है। देखिए नथिंग कैन चेंज माई माइंड, नथिंग मैंने यूज किया मतलब उसकी जगह मैं एनीथिंग यूज करूंगा। नथिंग कैन चेंज माई माइंड, उसकी जगह क्या यूज करूंगा, एनीथिंग, ठीक है। अब वही है, पहले क्या आएगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डेफिनेटली, तो कैन आगे लगा दूंगा मैं, कैन। नथिंग कैन क्या हो जाएगा, कैन, नथिंग क्या बन जाएगा, आपको याद करना अपने से पहले से कि नथिंग क्या बन जाएगा, एनीथिंग, कैन एनीथिंग, कैन एनीथिंग हो गया। अब बता दीजिए एज इट इज, चेंज माई माइंड, बन गया आपके इंट्रोगेटिव बिना मीनिंग चेंज किए। इसके फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखिए गौर से समझिए कोशिश करें तो इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए इज देयर एनी होप, ये मैंने लगाया ना एनी, मतलब आपको नो लगा देना है, ठीक है। इज देयर एनी होप फॉर हिम, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, डेफिनेटली इज देयर है तो देयर इज हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, देयर, ये आगे इज,
एनी की जगह क्या होगा, नो लग जाएगा, देयर इज नो होप फॉर हिम, ये हो गया एसर्टिव। बस कुछ नहीं किया, चेंज किया, एनी को नो बनाया, बाकी इसको इंटरचेंज कर दिया, इज देयर देयर इज। यहाँ पे क्या था, नथिंग कैन एनीथिंग। आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ आपने क्या किया, एक बेसिक माइंड के बोलते हैं बहुत ही मिनिमम चेंजेस करके, माइन्यूट चेंजेस करके सेंटेंस को पूरा बदल भी दे रहे हैं, मीनिंग सेम रह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के ही मैजिक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। आप बता दूं कि मैं जब इस तरफ का जो रूल है, ये सब जो मैं लिखा है सब में, वो सब असर्टिव का है, और इस तरफ जितना है वो सब इंट्रोगेटिव के लिए। तो अगर ऑल, एवरीवन और क्या नाम है, एवरीबडी लिखा हुआ है, तो आप इंट्रोगेटिव में हु से ही शुरुआत करेंगे, हु से, और किसी से नहीं। ऑल, एवरीवन, एवरीबडी जब रहेगा तो आप इंट्रोगेटिव का शुरुआत हु से ही करेंगे। जिस सेंटेंस में ऑल, एवरीबडी और एवरीवन यूज किया रहता है असर्टिव में, तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं रहता है, इसलिए जो है वहां हम लोग क्या करते हैं, डू डज डिड लगाते हैं। मैंने पहले ही बताया इससे पहले आपको। तो उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1। देखिए किस तरह बनेगा, एवरीवन नोज हिम, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, आंख मूंद के एवरीवन देखा, हु लगा दीजिए बस। एवरीवन देखा, एवरीबडी देखा, ऑल देखा, हु लगा दीजिए। एवरीवन नोज हिम, हु लगा दिया। अब नोज था, एस लगा मतलब डज लगेगा, हु डज नॉट, हु डू डज से डज लगाया मैंने, नॉट, हु डज नॉट, और ये नो का नो बन जाएगा, नोस का नो बन जाएगा क्योंकि आपने इससे एस लगा के डज लगा दिया। हु डज नॉट नो हिम, क्वेश्चन मार्क, हो गया, सिंपली बन गया। एवरीवन नोज हिम, ऑल नो हिम। अगर यहाँ नो लिखा होता मैं ढूंढ लेता, यहाँ पे नोज था इसलिए डज लिया यहाँ पे। ये फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है, और आप फिर मेरा वीडियो देख सकते हैं डू डज इट के ऊपर। उसके बाद इस तरह अगर इंट्रोगेटिव रहा, हु डिड नॉट चीट इन द एग्जाम, ऑलरेडी यहाँ पे हु लगा है। आप देखिए कि समझने की कोशिश कीजिए, हु यहाँ पे भी है और हु यहाँ पे भी है, मतलब रूल नंबर 4 में भी हु यूज किया है मैंने। अगर हु के साथ नॉट का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, अगर हु के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा, याद रहे, हु के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा, तभी आप ऑल, एवरीबडी और एवरीवन लगाएंगे, याद रहे। मतलब इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव आने में, एडजेक्टिव में तो ऑलरेडी ऑल, एवरीवन लगा रहेगा, तो आपको हु लगाना है, नॉट लगाना है, हु लगाना है, नॉट लगाना है आपको। यहाँ पे एवरीवन, ऑल, एवरीबडी लिखा रहेगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव ऑलरेडी हु से बना हुआ है, क्योंकि हु यहाँ 2 इस्तेमाल किया जा रहा है, रूल 4 में भी हु है, लेकिन हु के साथ अगर नॉट का एप्लीकेशन होगा, तभी आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑल, एवरीबडी या एवरीवन। हु डिड नॉट चीट इन द एग्जाम, कह देंगे ऑल, ऑल लगा दिया, ऑल, डिड हट जाएगा यहाँ से, डिड इसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा चीटेड, ऑल चीटेड इन द एग्जाम, या फिर everyone cheated in the exam, everybody cheated in the exam, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब हु के साथ नेगेटिव नॉट यूज किया रहेगा, तभी आप ऑल या एवरीबडी या एवरीवन लगाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे। आप देखिए क्या है कि ये सब cheated in the exam, ये सेम टू सेम उतरा है, जो फॉर्मेशन था यहाँ पे चेंजेस आया है बस। इसी तरह रूल नंबर 4 में क्या है, जब नो वन या नो बडी या नन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑल का जगह लग गया नन, नो वन एवरी वन, एवरीबडी नो बडी, इसका अपोजिट चल रहा है, जहाँ सब यहाँ पे कोई भी नहीं, ठीक है। जब ऐसा आप देख रहे हैं ऑलरेडी क्या नाम है, इसमें नेगेटिव वर्ड यूज किया जा रहा है, इसलिए हु के साथ नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है ना कि एक होगा नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इंट्रोगेटिव में नेगेटिव ही रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव में नेगेटिव रहेगा, तो इसका हमेशा एडजेक्टिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं एडजेक्टिव में ऑलरेडी नेगेटिव दिया है, तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करेंगे। नो वन नोज हिज एड्रेस, ठीक है। अब नो वन लगा ही है तो आप हु यूज करेंगे। देखिए इन सभी वर्ग के साथ ऑल, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नो बडी, नन, इन सब के साथ हु यूज करेंगे, लेकिन इनके साथ हु के साथ नेगेटिव वर्ड भी यूज करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ हु लिखा। नो वन नोज हिज एड्रेस, हु, हु लगा दिया। अब ये जो लगा है नो वन की जगह हु आ गया, बाकी सेम उतरेगा, हु नोज हिज एड्रेस, क्वेश्चन मार्क। ये उससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव फॉर्म में बनाया। हु नोज हिज एड्रेस,
हु कैन एस्केप पनिशमेंट। अब इस सेंटेंस में नेगेटिव यूज नहीं किया गया है, तो क्या करें, इसका आंसर में क्या बनेगा, नन या नोबडी, नन कैन एस्केप पनिशमेंट। ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें असर्टिव में हमेशा नोबडी, नो वन, नन लगेगा और इंटरोगेटिव में हमेशा हु लगेगा विदाउट एनी नेगेटिव फॉर्म। ठीक है। रूल नंबर 5, देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी और ईच के बगल में बाद में नाउन यूज किया। इससे पहले क्या था, देखिए एवरीवन, एवरीबॉडी अलग था, ये एवरी और ईच है, सिर्फ इसमें वन लगा, ये बड़ी लगा हुआ नहीं। ठीक, एवरी और ईच की जगह पे आपने इज और देयर एनी यूज कर लिया और नाउन एज इट उतरेगा। फिर अब फॉर्मेशन उसके बाद आपको खुद से लगाना है, फिर यहाँ वर्ड हु, ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पे फिर लगेगा क्या, नॉट, जो इस सेंटेंस के में यहाँ दिया रहेगा। अब देखें यहाँ पे एवरी की जगह मैं पहले क्या लगा दूंगा, एवरी की जगह मैं लगा दूंगा इज देयर एनी, बाद में बाकी बात किया जाएगा। इज देयर एनी, एवरी देखा मैंने, इज देयर एनी लगा दिया, हो गया। अब उसके बाद ये गर्ल था, ये गर्ल एज इट इज बैठ जाएगा, इज देयर एनी गर्ल। अब इस गर्ल और इस ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हम सिर्फ एक हु वर्ड लगा देंगे, हु। एवरी की जगह बन गया इज देयर एनी, गर्ल एज इट इज, गर्ल और ऑक्सिलरी के बीच में हु लग गया, इज देयर एनी गर्ल हु। अब ये कैन का, कैन उतरेगा, कैन के बाद नेगेटिव वर्ड लगा देंगे, डू दिस। क्या आपको पता है यहाँ पे इस सेंटेंस में, क्योंकि एवरी गर्ल कैन डू दिस में नेगेटिव यूज नहीं किया गया, मतलब ये अफर्मेटिव है तो सेंटेंस इसका चेंज होगा तो नेगेटिव भी बनेगा, इसलिए हो गया इज देयर एनी गर्ल हु कैन नॉट डू दिस। आई होप आप समझ सकते हैं फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, बहुत सिंपल है, आप समझिए तो बस आप पुट कर रहे हो। एवरी बन गया इज देयर एनी, गर्ल का गर्ल रहा, गर्ल और ऑक्सिलरी के बीच में हु लग गया, कैन और डू के बीच में नॉट लग गया, बाकी सब ऐसे उतर गया। अब यहाँ पे इज देयर एनी मैन हु कुड नॉट कमिट सिन, अब शॉर्ट कर दीजिए इसको, इज देयर एनी बन गया ईच, या फिर आप एवरी लगा दीजिए। अब नाउन एज इट उतर जाएगा, ईच और एवरी मैन, इज देयर एनी बन गया ईच और एवरी मैन, हु हट जाएगा, बस डायरेक्टली खुद आ जाएगा, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, डायरेक्टली कमिट आ जाएगा इसमें, सिन, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या आपको आया कि यहाँ पे फिर वही हमने किया, यहाँ पे भी हमने नेगेटिव को अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाया, ये फॉर्मेशन आपको समझ लेना है। अंडरस्टूड। तो ये चेंजेस जो है आप कर रहे हो, ये समझने की। देखिए अब क्या है ना, आप समझिए, हमने पहले आपके क्या कहा कि यहाँ जो इंट्रोगेटिव कही जा रही है बात, इस इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना है, इसका मतलब है आपको बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव। ठीक है, इसलिए ऐसा फॉर्मेशन याद रखना आपको है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव इसका इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए फिक्स है, इसका हमेशा एजर्टिव अफर्मेटिव रहेगा, इसका एजर्टिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव लगाना। रूल नंबर 6 देखिए, अगर इट इज़ फुलिश रहा तो आप वाई वेस्ट लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दूँ मैं, टू वेस्ट टाइम इन ट्रिफल, मतलब वक्त बात करना। इट इज़ फुलिश लगा है, हाँ हटाएंगे उसे, कर देंगे वाई वेस्ट, ये पूरा हट के वाई वेस्ट आ गया। अब ये वेस्ट तो वर्ड आपने यहाँ ही लिया है, टाइम लगा दीजिए, वाई वेस्ट टाइम। ठीक है, ये जो इतना ऐसे उतर जाएगा, इन ट्रिफल, पद को क्यों पर ज़ाया किया जाए, वाई वेस्ट टाइम इन ट्रिफल। तो इट इज़ फुलिश की जगह आपने वाई वेस्ट लगाया। अब ये वेस्ट ऑलरेडी यहाँ यूज़ कर लिया, बार बार तो यूज़ करेंगे नहीं यहाँ पे। वाई वेस्ट मनी इन बेटिंग, अब इसके यहाँ क्या लगेगा, इट इज़ फुलिश, ये आ गया, इट इज़ फुलिश, इट इज़ फुलिश। टू वेस्ट मनी इन बेटिंग, so it is foolish to waste money in betting। तो आप देख लीजिए इसमें it is foolish to waste एक साथ आ रहा है, यहाँ भी था it is foolish to waste, इतना पार्ट जब रहेगा आप लगा देंगे y west, जैसे y west यहाँ लगाया गया, मतलब है यहाँ पे it is foolish to waste साथ में आना चाहिए, it is foolish to waste जब इतना रहेगा तो आप क्या रहेगा उसे लगा देंगे y west, या y west होगा तो आप क्या लगा देंगे, it is foolish to waste।
पॉइंट नंबर 7 समझते हैं, डजेंट मैटर व्हाट इफ व्हाट दो, ठीक है। अब इसमें क्या आप देखें ध्यान से अगर, तो इसमें इट डजेंट मैटर की जगह आप व्हाट इफ व्हाट दो लगा रहे, एक्चुअली नहीं, आप इट डजेंट मैटर की जगह सिर्फ व्हाट लगा रहे। इफ और दो लिखा रहता है सेंटेंस में, आप उसको एज एन पुट कर देना, ऐसे कि यहाँ लिखा है इट डजेंट मैटर, आप बस लगा दीजिए व्हाट, फिनिश। बाकी इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, व्हाट दो द बैटल इज लॉस्ट, हो गया, खत्म, बन गया आपका इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं बदला आपने, बस व्हाट लगा दिया, काम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर व्हाट लगा है, आप कर देंगे इसको इट डजेंट मैटर, किसमें, एडजेक्टिव में, डजेंट मैटर हो गया। अब एज इट हो जाएगा, इफ आई कम लेट, ये हो गया एडजेक्टिव इसका, सिंपली बस सिर्फ वर्ड का चेंजेस किया, अपने आप सेंटेंस बदल गया, एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव। अब पॉइंट 8 देखते हैं, इट इज यूजलेस वाई, सिमिलरली इट इज यूजलेस टू, इतना हटेगा बस वाई लग जाएगा और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, वाई टॉक नॉनसेंस, क्वेश्चन मार्क, कुछ बदला नहीं, सिर्फ इट इज यूजलेस टू बदल गया वाई में, इंट्रोगेटिव बन गया आपका। सिमिलरली वाई क्या बदल जाएगा यहाँ पे, इट इज यूजलेस टू, बाकी जितना लगा है लगा दीजिए एज इट इज, टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, हो गया खत्म, फुल स्टॉप। अगर आप इन सभी दिए हुए रूल्स को याद कर लेते हैं तो आपसे मुमकिन नहीं है कि मिस्टेक हो जाए एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव बनाने में। बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है, ठीक है। याद रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके ऊपर, इस इंटरचेंज के ऊपर मैंने क्या दिया है, एक एक्सरसाइज दी है जिसे आपको करना है। आप करके मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप जो है चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है आपके पास जो मुझे नहीं आ रही है, मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। होपफुली ये वीडियो ईजी रही समझने के लिए और समझ में आई आपको। थैंक यू वेरी मच।